भुवनेश्वरी वेलफेयर एसोसिएशन एवं भुवनेश्वरी फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित एकादश कुंडली स्वलक्ष रुद्र चंडी हवनात्मक महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत प्राणायाम एवं संगीत में महाकथा का आयोजन ठाकुर विलेज में रखा गया है। वही इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 जनवरी को कलश यात्रा के तौर पर निकाली गई। वही इस कलश यात्रा में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मौजूद रही, जिन्होंने कलश को सर पर लेकर कलश यात्रा की। वही भुवनेश्वरी परिवार के रुद्र चंडी महायज्ञ एवं भागवत कथा में आचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती मुख्य कथावाचक के तौर पर नजर आने वाले हैं। वही ये कार्यक्रम 8 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक चलने वाला है। वही अगर बात करें 16 साल से चलने वाले महायज्ञ और भागवत कथा की, तो भुवनेश्वरी परिवार की जो मेन स्तंभ है वो देवेंद्र शुक्ल, संतोष मिश्र, उमाशंकर तिवारी, दशरथ दुबे, बाकेलाल शुक्ल, डॉक्टर इंदु प्रकाश तिवारी, मंजुला तिवारी, पूनम शर्मा और सुमन पाठक जैसे मुख्य स्तंभ इस भुवनेश्वरी परिवार की नींव है, जिन्होंने बीते 16 वर्षों से इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। ध्येयं सदा परिभवग्नविमिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यह आयोजन भुवनेश्वरी परिवार के द्वारा होता है और विगत मुझे लगता है 2009 से 2008 से इस यज्ञ का प्रारंभीकरण हुआ और तब से माता जी की छत्रछाया में और सभी भुवनेश्वरी परिवार के सदस्यों के द्वारा ये दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष भी दिव्य इस यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस यज्ञ की कई प्रारूप हैं। आप अभी यज्ञशाला के मध्य जाएंगे तो अनेक कुंड हैं और अलग अलग कुंडों का अलग अलग महत्व है। उसके बाद सायंकाल हम अयोध्या से आचार्य ब्रह्मानंद शास्त्री रंगमहल अयोध्या से राम जन्मभूमि के सन्निकट से आए हुए हैं, जो भागवत का श्रीमद् भागवत कथा का निवेदन करने के लिए, जो सायं 6 बजे से होता है। और बाकी वैदिक विद्वानों के द्वारा और परम आदरणीय गुरु जी के दिव्य आयोजन में सारे दूर दूर से वैदिक विद्वान भी आते हैं और काफ़ी लोग मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ 9 दिन का उत्सव जो है पर्व की तरह मनाते हैं और पता भी नहीं चलता कब 9 दिन पूरा हो गया। और आने वाले भक्तजनों क्या कहना चाहेंगे, इसको आपका सत्संग अपॉइंट करेंगे? देखिए, जीवन जीना एक कला है, लाइफ आ पार्ट है। जीवन कैसे जिया जाए यह सीखने के लिए बिना अपने शास्त्रों के दिव्य दर्शन के संभव नहीं है। जैसे अपने चेहरे को शुद्ध करने के लिए हम दर्पण देखते हैं, वैसे दिव्य सत्संग के माध्यम से अपने जीवन के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए हमारे भारतीय और सनातनी परंपरा में यह दिव्य अनेक हमारे 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, उपवेद, उपनिषद इत्यादि निवेदनों में हमारे जीवन शैली की ही पवित्रता संपूर्ण विश्व में हमको भारत एक विश्व गुरु के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हमारा आचरण पवित्र है। और उस आचरण की पवित्रता के लिए ऐसे यज्ञों में सम्मिलित होना, यज्ञों के द्वारा उस दिव्य जीवन के शैली को प्राप्त करना जिसे जीने से आनंद की प्राप्ति होती है। आपके हिसाब से गुरु का महत्व क्या है किसी इंसान के जीवन में? देखिए, गुरु का तात्पर्य है गु शब्द से अंधकार और रु शब्द से प्रकाशः। एक दीक्षा गुरु होते हैं और शिक्षा गुरु तो कई होते हैं, जैसा कि भागवत में दत्तात्रेय इत्यादि के कथा के निवेदनों में निवेदित किया गया है। जो शिक्षा गुरु होता है जिसके द्वारा हमारे जीवन के दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणों का जो प्रवेश कराता हो, जो अज्ञानता के तिमिर को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान करता हो, उसी का नाम गुरु है। और रही बात है किसी न किसी माध्यम के बिना, जैसे साधारण सी बात है, मोबाइल के दौर में आपको कहीं की यात्रा करनी पड़ती है तो उसमें आप मैप लगाते हैं, गूगल में लगाते हैं कि मुझे जाना है और वो गूगल वाला बताता है कि भाई यहाँ पर डायरेक्शन देता है। वैसे हमारा जीवन भी है। तो जीवन में हम चल रहे हैं, क्या सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, तो उस जीवन के डायरेक्शन देने के लिए हम गूगल पे विश्वास कर लेते हैं, गूगल के मैप पे विश्वास कर लेते हैं और वो भी जो बताता है वैसे चलते रहते हैं। ठीक वैसे ही गुरु की आवश्यकता होती है कि हमारा जो जीवन चल रहा है वो डायरेक्शन सही है कि नहीं है, वो डायरेक्शन को शुद्ध करने के लिए गुरु की अति आवश्यकता पड़ती है। भुवनेश्वरी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, भुवनेश्वरी परिवार द्वारा कई आयोजन किए जाते रहे हैं, जैसे भव्य यज्ञ, बच्चों की शिक्षा में सहयोग, स्वास्थ्य संबंधित लोगों की सहायता आदि कार्य संस्था द्वारा किए जाते रहे हैं। यह जो यज्ञ है एकादश कुंडीय स्वलक्ष रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन इस बार किया गया है। मैं बम्बई के सभी संस्थानों, धार्मिक, सामाजिक
और मीडिया सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इस यज्ञ में शामिल होकर यश कीर्ति पुण्य का लाभ प्राप्त करें। आज के इस बड़े कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे और भक्तजन जो आने वाले सत्संग में इसको लेकर क्या आह्वान देना चाहेंगे लोगों को? भक्तों को आह्वान नहीं किया जाता, उनको निमंत्रित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि आप इस यहाँ यज्ञ पूजा पाठ चल रहा है और यहाँ पे आप आइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण बनाने के लिए यहाँ पे जो भी प्रयास हो, जिस तरह का मेहनत हो, जिस तरह से आप मतलब जो है सेवा कर सकते हैं इस यज्ञ में और भागवत कथा में, उस तरह से ये आप कर सकते हैं और उसका फल आपको मिलेगा। चूँकि ऐसा है, विगत ये 16 वर्षों से माता जी का यज्ञ और भागवत कथा हमारे देवेंद्र शुक्ल जी करते चले आ रहे हैं और ये यज्ञ जो है 12 साल तक बोरीवली में चला, बोरीवली ईस्ट में। लेकिन चूंकि बोरीवली में जगह न होने के नाते और हम सब लोग यहाँ के रहवासी, हम लोगों ने कांदीवली के जो भुवनेश्वरी परिवार से हम लोग जो जुड़े हुए थे, हम लोगों ने विनती किया कि एक काम करिए गुरुदेव, आप जो है हमको आप ठाकुर विलेज में हम आपको लेके चलते हैं और आप चलिए, वहाँ पे जगह काफ़ी है और यज्ञ अच्छा होगा और सारे लोग समावेश होंगे और सब लोगों को पूजा पाठ करने में व्यवस्था अच्छी होगी, परेशानी नहीं होगी। तो ये सुनकर के गुरुदेव जो है 13वां साल का यज्ञ जो है वो यहाँ ले आए। लेकिन 13वां साल का यज्ञ करने के बाद 2 साल कोरोना लेके चला गया। तो कोरोना के बाद जो हम 16वें साल के यज्ञ में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कि जन समुदाय मतलब इतना बड़ा 1100 साढ़े 1100 के करीब तुलसी की कुंडी थी और 108 कलश था और भीड़ इतनी थी, हमारे अपने लोग थे, आदमी थे, पुरुष थे, बच्चे थे, महिलाएं थी। तो इस तरह से ये जो यज्ञ पूजा पाठ जो हम सब हमारे गुरुदेव का जो उद्देश्य है या और भी जो गुरुदेव लोग पूजा पाठ करते कराते हैं, वो सबके लिए पूजा पाठ कराते हैं, जन समुदाय के लिए कराना चाहते हैं कि जन हिताय हो, अकेले के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि ये पूजा पाठ जो होता है वो सबकी मदद से, सबके साथ से और सबकी आहुति और सबकी सेवा से ये यज्ञ होता है। तो पक्का है कि ये यज्ञ सबका है और इस यज्ञ में सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और हमारे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस यज्ञ में मीरा रोड से लेकर के बोरीवली से लेके दहीसर से लेके कांदीवली से लेके और हमारी जो कांदीवली की टीम, चूँकि 13वां साल का यज्ञ मेरा रहा तो हमारे कांदीवली में हुआ है, तो पक्का है कि हमारे अपने कांदीवली के लोग ज़्यादा जुड़े और वो टीम मजबूत टीम है और हम सब लोग मतलब जो है इस यज्ञ को परिपूर्ण बनाने के लिए और ये लोगों में फैला हो, लोगों को तक पहुँचे और लोगों की मनोकामना। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ कई वाकया ऐसा हो चुका है कि लोग यहाँ आए हैं और कुछ मांग के गए और दूसरे दिन उनका हो गया है। तो ऐसी मुरादें ये भुवनेश्वरी परिवार में हमारे जो देवेंद्र शुक्ल जी हैं, मैं आज उनको मैं प्रणाम करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ कि ऐसे पुरुष जो कि अकेले चलते हैं और उनके साथ में इतना बड़ा कारवां चल रहा है। मेरा नाम आचार्य राममूर्ति शास्त्री है और ये जो यज्ञ हो रहा है 1.25 लाख रुद्रचंडी महायज्ञ। यज्ञ यज धातु से बना हुआ है। यज धातु का मतलब होता है यजन करना, देवताओं का यजन करना। जब हम देवताओं का यजन करते हैं तो देवता लोग हमारे ऊपर कृपा करते हैं और जब देवता कृपा करते हैं तो ये जो पृथ्वी है हरी भरी होती है। और वैसे भी यज्ञ स्वरूप भगवान स्वयं नारायण विष्णु हैं, जो समस्त जगत का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। वही भगवान विष्णु ही यज्ञ स्वरूप है। गीता में भी लिखा है यज्ञात् भवति पर्जन्या पर्जन्याद् अन्न संभवात्। यज्ञ करने से वृष्टि होती है और जब वृष्टि होती है पृथ्वी अन्न को उत्पन्न करती है। यदि हम लोग यज्ञ से विमुख हो जाएंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, तो महामारी, अकाल, इस प्रकार के कई प्रकार के उपद्रव हो जाएंगे। इसलिए यज्ञ में आस्था व्यक्तियों की रहनी चाहिए। यज्ञ के माध्यम से हमको देवताओं को संतुष्ट करना है और वही देवता हमारे ऊपर कृपा करके इस सारी पृथ्वी को सुख की अनुभूति कराते हैं। यही यज्ञ है।